जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मिस्टर उमर हयात। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। यानी आपको जो मैंने रियल नंबर पढ़ाए थे, आज उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज हमारे पास दो किस्म की होंगी। एक होंगी कि हमारे पास दो ऑपरेट करेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टीज के ऑपरेशन जो है, यहाँ पे हम दो ऑपरेट करेंगे ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशन देख रहे हैं। एक है हमारे पास एडिशन के ऊपर है, और एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर, और अगला जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे है। ठीक है, अगर सपोज करता हूं कि ए एंड बी टू रियल नंबर है, ए एंड बी आर टू रियल नंबर, देन यू रिप्रेजेंट करेंगे सम प्रॉपर्टी को ए प्लस बी के तौर पे, और मल्टीप्लाई के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है हमने, ضرب के लिए जो देखना है वो किस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। ए डॉट यू भी लिख सकते हैं, और यू भी लिख सकते हैं। ए इंटू बी के तौर पे हम लिख सकते हैं। ये तीनों तरीकों से हम यानी कि लिख सकते हैं मल्टीप्लाई को। तो आइए हम अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। हम के रिलेटेड अंडर एडिशन देख रही है प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो अंडर एडिशन रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, पहला ऑपरेशन है कि एडिशन के ऊपर है। अब एडिशन के ऊपर हम प्रॉपर्टी देखते हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नाम से ही समझ आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, खासियत बंदिश उर्दू में बोलते हैं। अब मतलब क्या है, क्लोजर कर दिया उसने, बंदिश कर दिया कि जब अगर दो नंबर हमने लिए गए हैं, वो किसी सेट रियल नंबर के अरकान हमने लेने हैं, उसी के एलिमेंट्स लेने हैं, उसी के सेट में से लेने हैं, उनको अगर मैं ऐड करूं ना, तो फिर मेरे पास एक रियल नंबर ही हासिल होना चाहिए, उस सेट से ही बिलोंग करता हूं। बस मैं यूं कहूं, एक सेट है ए और बी, एक उसके अंदर यानी कि ये दो रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ए और प्लस में बी करूं ना, तो एक तीसरा नंबर हासिल होगा, वो सी अगर हासिल हो, तो इसका मतलब है कि सी इसके अंदर मौजूद है नहीं है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर ये खासियत जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये होल्ड नहीं करती। तो इसका वो ये कहेगा कि ए प्लस बी जो है ना, वो कह रहा है ए एंड बी जो है ये क्या है, रियल नंबर है। और शर्त रख दिया है कि जब भी दो रियल नंबर को ऐड करोगे ना, तो इनका जो सम है वो भी क्या निकलेगा, हमारे पास रियल नंबर ही हासिल होगा। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। बुक के अंदर ऐसे लिखा है, ए एंड बी जो है, ए एंड बी जो है ये बिलोंग टू रियल नंबर है, इनका सम भी जो है ये भी बिलोंग टू क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। इसको हम कहते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यानी कि एक सेट लिया गया, उसमें से दो अरकान है, तीन है, चार है, जितने भी है, उनको आपस में सम कर लो या फिर वो खुद अपने आप के साथ ऐड हो, तो आंसर क्या आना चाहिए, उस सेट के अंदर से आए। तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और अंडर एडिशन ऐड करना है, अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आगे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बड़ी मशहूर तरीन प्रॉपर्टी है, और ये अक्सर ज्यादातर यानी कि एडिशन के ऊपर लगती रहती है, और इसी क्लास में हम पढ़ गए हैं, 5 से भी पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन क्या है, उनको मैं इसको बोलता है मुबादला की खासियत। मीन है ए और बी रियल नंबर है, ए एंड बी रियल नंबर है, ए और बी रियल नंबर है, एक रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देन हम इसको यूं कहते हैं, वो कहते हैं कि ए प्लस बी कर लो, अरेंजमेंट ऐसे कर लो, ए को बी में ऐड कर लो या बी में ए को ऐड कर लो,
दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये मैं कहता हूँ ये माइनस सी नंबर है और एक कहीं 5 है, दो रेल नंबर ले लेता हूँ। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, -3 + 5, ठीक है। इन दोनों को आंसर देखते हैं कितना आएगा जी, 2 आएगा। अब हम क्या करता हूँ जी, 5 प्लस -3 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -3, 5 में 3 जाएगा 2। आपने देखा दोनों के अंदर यानी कि 3 मैंने आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। पहले -3 को +5 किया, फिर 5 को माइनस में प्लस कर दिया है, तो दोनों का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ ही हमारे पास है एडिशन के ऊपर इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब 3 नंबर लिए जाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए बी एंड सी ये बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है। अब ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो वो कहते हैं इस तरह आप अरेंजमेंट कर लो, a + b + c, तीनों में आपने यूं रखना है a + b + c। सिर्फ यूं कर लोगे, इसको इधर ब्रैकेट कर दो और इसको यूं ब्रैकेट कर दो। इसमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके इसके साथ इसको ऐड कर दो, तो वो कह रहा है कि ये क्या है ये चीज, और इधर से इस दोनों को पहले सॉल्व करके इसके साथ ऐड कर दो, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। इस तरह का ऑर्डर होता है नंबर को एडिशन में रख के इस तरह ब्रैकेट को रखने का, इसको हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। खासियत तलाज़ुम इसका नाम है, वो वीडियो मालूम चलेगी, ठीक है जी। मतलब है कि 3, 4 और 5 3 नंबर है, सपोज ये रियल नंबर है। अब इनको ऐड कर लो 3 + 4 + 5, तो आप यूं ब्रैकेट लगा देते हो इज इक्वल टू 3 + 4 + 5, और यूं इनको पहले ब्रैकेट लगा देते हो। इसको नहीं सोल्व करना, पहले ब्रैकेट में तो सोल्व कर देते। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाता है। इन दोनों को 3 और +5 7 हो जाता है, प्लस के बाद ये 5 ऐसे आ जाएगा। ये 9 और 3 ये कितना ही 12 हो जाएगा, और ये 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। आपने देखा कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास। इस तरह का जो ऑर्डर है, एक तरतीब है नंबर को रखने की, इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर 3 नंबर्स को, ठीक है, उनको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आइडेंटिटी है। वो कहता है कि आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी है इसकी नंबर्स की। अब एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। रियल नंबर की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मीनिंग मतलब होता है शनाख्त। शनाख्त मतलब खुद अपनी जात होती है, खुद यानी कि अगर कोई ऐसा नंबर आप ढूंढे तो उसके अंदर उसको किसी दूसरे नंबर के अंदर किसी भी रियल नंबर में ऐड कर देना, उसके ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े, उसकी खुद अपनी पर्सनैलिटी ही आ जाए, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। तो और मेरे नंबर का सेट हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी के लिए मैं देखता हूँ, तो देखा कोई भी नंबर हो, ए नंबर एक रियल नंबर एक्सपोज करता हूँ, इसमें 0 प्लस कर देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ कि 0 + a कर दूं, तो आंसर a ही खुद आएगा। मतलब यूं है कि 2 है तो इसमें 0 प्लस कर दो, या 0 + 2 कर दूं, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो वो खुद साथ आ रही है, उसकी अपनी ही वो आइडेंटिटी आ रही है, वो खुद आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी पहचान जो है वो किससे आती है, 0 से आती है। तो 0 जो है उसकी आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है। जिससे उसकी पहचान आती है नंबर की, वो आइडेंटिटी होती है। तो शराब के लिए हमें उसकी अपनी पर्सनैलिटी कब आएगी, किसी नंबर की अपनी ही, यानी कि वो खुद वो किसके साथ जमा होगा, वो खुद आ जाए, तो वो जो जिसके साथ जमा हो रहा होगा वो क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी होगी। तो याद रखिएगा, और नंबर जितने भी हैं, 0 जब भी किसी नंबर में ऐड होता है तो वो उसमें कोई असर नहीं डालता, यानी कि वो क्या है, हमारे पास वैसे का वैसे नंबर आ जाता है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी नाम क्या है, 0 है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मीन मतलब यह है, देखने से आपको समझ आ रही है, सुनने से भी इसकी समझ आ रही है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टे।
अब प्लस और माइनस एक दूसरे के रेसिप्रोकल में, इसका मतलब सिंपल हो गया। एक नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर। जब इसका ये नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब है इसका ये इनवर्स है और इसका ये इनवर्स है। इनवर्स मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर का नेगेटिव ले लो, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव ऑफ एनी रियल नंबर, किसी रियल नंबर का जब आप नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है जी, वो उसका क्या बन जाता है, आपके पास एडिटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है जी, ये था जी आपका एडिटिव इनवर्स। अब इसके साथ हमारे पास ये प्रॉपर्टी अंडर एडिशन के ऊपर जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई, और सेम प्रॉपर्टी जो है अब हम इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखते हैं, जेंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की इसी तरह हो गया, मल्टीप्लाई करना है। ए बी जो है ये रियल नंबर है, इस आर से रिलेट करते हैं, इससे बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, तो आंसर हमारे पास क्या आए, वो भी एक रियल नंबर ही आए। मसलन मेरी 3 और 4 एक रियल नंबर है ना, तो आंसर आ रहा है 12। तो ये 12 भी क्या है, रियल नंबर ही है, ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम गुण वाला से हम लोग एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। अब 3 नंबर ले लेते, सॉरी 2 नंबर ले लेते, ए मल्टीप्लाई नहीं करो या ए और बी करो, ठीक है ना। अब इसका आंसर जो है वो होगा और चेंज, तो 3 चेंज करो, ए की जगह ए को बी से दे दो, और ऐसे कर दे, जगह चेंज कर दे, जगह चेंज करने से क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये डॉट से इंटर कर दो, बीच और नहीं कह सकते हो। बस 3 और 4 है, 2 नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर 12 ही आएगा। 3 4 में 12 होता है और 4 भी 12 ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या थी, कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर चलो तो मीन ले लिया वो जो मैंने आपको बताया था 3 4 5 मल्टीप्लाई है, उधर ऐड था, सेम इक्वल फर्क नहीं पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 3 वैसे आ जाएगा, एक बंदी हो जाएगा, ये 3 4 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ये देखिए ये 60 हो गए, ये 12 5 7, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का आंसर सेम ही आया है। इसका मतलब है एसोसिएट परफेक्ट प्रॉपर्टी 3 नंबर से ऊपर होती है, मल्टीप्लाई करो और ऑर्डर फैक्टर चेंज कर दो, तो ये क्या कहलाता है, ये इस तरह जब हम करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव, जिस तरह हमारे पास जो है ना एडिशन के ऊपर आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वो भी एक पूरे उसके लिए यूनिवर्सल होती है, मतलब पूरे इंसाइड के लिए यूनिवर्सल कहलाती है, तो जीरो पूरे ऊपर लागू होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, अब एक नंबर एक है, एक रियल नंबर है, एक नॉन रियल नंबर है, तो ये किस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, तो यानी कि वो हमारे पास एक खुद ही आ जाए, यदि एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाए। So we know one is the only one and only one is the number which has multiplicative property कि जब भी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद ही आ जाता है। तो देखते हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करना या फिर हमारे पास 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके अंदर a ही आएगा। इसका मतलब है कि 1 जो है ना, 1 जो है ये क्या है, रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इधर आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अब ये वर्क जैसे एडिटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। अब एडिटिव इनवर्स में क्या था, मैं क्या प्लस करूं कि आंसर हमारे पास उसके एडिटिव आ गया, 0 आ गया। हम इसका नेगेटिव ऐड कर देते ना, a माइनस a इक्वल टू 0। सिर्फ ये है कि a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसकी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई रहा है तो 1 आ जाए। इसके आइडेंटिटी 1 है तो 1 आइडेंटिटी कब आएगी, जब इसको क्या कर दो, इसके रेशियो ये 1 है तो 1 बाय a से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल a का रेसिप्रोकल जो है 1/a और 1/a का रेसिप्रोकल जो है वो a है। इस तरह हम लिख सकते हैं ये भाई का नंबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये को 1 आ जाए, उसकी आइडेंटिटी आ जाए रियल नंबर की, तो 1/5 एक दूसरा रियल नंबर है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे पास ये प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर एक प्रॉपर्टी हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ है मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एक डिस्ट्रीब्यूटिव है यानी कि है दो चीजों का distributive under मल्टीप्लिकेशन विद जो है हमारे पास ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मसलन क्यों है कि जो रे नंबर है ए बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई हो दो नंबरों को ऐड करना, इस तरह ये बन जाएगा कि हमारे पास a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो है इसका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c से। इसी तरह हमारे पास a प्लस b हो मल्टीप्लाई c हो रहा हो, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई c प्लस b मल्टीप्लाई c। तो ये हमारे पास बोथ साइड से अप्लाई हो रहा है, ये c जो है इसके राइट साइड से जो ऐड हो गए हैं उनको राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये राइट साइड से हो रहा है तो ये राइट रूट होगा इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, और ये कौन सा है लेफ्ट साइड से हो रहा है तो ये लेफ्ट रूट है, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर प्लस है अगर यहाँ पे मिटा के माइनस कर दो आप, ठीक है, यहाँ भी आपके माइनस कर दें, इधर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, इधर माइनस हो जाएगा और सेम बाकी वैसे ही है। तो ये दो रूल थे हमारे पास और इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कंपनी में देता है। और इसी के साथ हम अच्छी तरह लिखें पढ़ें और इंशाल्लाह वीडियो में हम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इक्वालिटी की इक्वेशन प्रॉपर्टीज क्या है और इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज क्या है। इसी के साथ ही उमर हयात को जल्द दीजिए। अल्लाह हाफिज।